बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडीयू ट्रेनिंग से आपको हुकूमती इमदाद के प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत के परमानेंट बेनिफिशरीज के साथ साथ नए लोगों को शामिल करने के नए तरीका और रजिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पर डायनामिक 2023 में जो होने जा रहा है सर्वे, उसके हवाले से मेरे चैनल पर लगातार आजकल वीडियोज़ आ रही हैं और ख़ास तौर पर यह तफसीली वीडियो है डायनामिक रजिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि महकमा जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री के हवाले से जितनी भी बराह रास्त एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की अपडेट्स आती हैं, तहकीक के बाद मैं आपसे शेयर करता हूं वीडियोस में। तो गुजारिश यही रहेगी कि आज की वीडियो बड़ी तो है, लेकिन इसे ज़रूर देखिएगा। जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके और साथ साथ जो शामिल हो चुके हैं, दोनों के लिए अहम तरीन अपडेट्स इस वीडियो का हिस्सा हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम एक मुतहरक रजिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले कदम के तौर पर बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाए गए हैं, तहसील की सतह पर कायम किया गया है ताकि छूट जाने वाले घरानों को मुकम्मल तौर पर सर्वे और रजिस्ट्रेशन की मदद फराहम की जाए और उनकी गुमशुदा मालूमात को बर वक्त अपडेट किया जाए। उससे पहले कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसके मुतालिक कोई भी सवाल है और आपको पिछले कई सालों से कुछ मसाइल का सामना है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, हम आपको बर वक्त उनका जवाब करेंगे। सर्वे की अहलियत की हैसियत मालूम करने के लिए शहरी अपना सर्वे और अहलियत को पता लगाने के लिए 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे, जो इस वक्त उनको सही नतीजे फराहम करेगा। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजें और इंफॉर्मेशन काउंटर का पता लगाएंगे, लेकिन ये मालूमात उस वक्त आपको काम आएगी जब डायनामिक का बाकायदा आगाज होगा। जब आपको बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की मुकम्मल तौर पर मालूमात मिलेंगी तो आप अपना सही सर्वे करवा पाएंगे। मरकज़ में एहसास सेंटर पर दाखिल हुए और इंफॉर्मेशन डेस्क पर कतार में लगेंगे और मुख्तलिफ माजूर अफराद, हमला खातून को मदद फराहम की जाएगी और ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों को इसमें सबसे ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर उन्हें सबसे पहले उनका सर्वे किया जाएगा। अपनी बारी पर किसी भी मेंबर का अपना CNIC या CNIC आपको फराहम नहीं करना होगा, बल्कि हर बंदा अपना शनाख्ती कार्ड खुद काउंटर पर देगा। आपके ख़ानदान अगर आपके पास बेनज़ीर कफ़ालत या एहसास कफ़ालत के हवाले से कोई भी मालूमात है, जैसा कि प्रोग्राम से मुतल्लिक हुकूमत की तरफ से आपको पिछले अरसा के दौरान ख़त मसूल हुए, बराह करम उसके साथ जो अब बैठा अफसर है या जो नुमाइंदा है जो सेंटर पर, उससे ज़रूर शेयर करें और उसको बताएं। साथ साथ स्क्रीनिंग का अमल जो है शनाख्ती कार्ड का अगला होगा। अगर पहले ही सर्वे किया गया है और रोस्टर पर अपडेट करने की ज़रूरत है तो रोस्टर के लिए टोकन जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पहले सर्वे करवा चुके हैं और हुकूमत की तरफ से आपको अहलियत यानी कि अहल नहीं किया गया और ताहाल आपको हुकूमत ने किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, तो उसके लिए आपको उसके मुताबिक ही टोकन जारी किया जाएगा। अगर अभी तक सर्वे नहीं किया गया तो नए सर्वे के लिए टोकन नहीं जारी होगा और उसको सबसे पहले आपको बताना होगा और आपका रिकॉर्ड भी उनके पास पहले से मौजूद होगा। अगर कफ़ालत प्रोग्राम की अहलियत का ख़त मसूल होता है और शनाख्ती कार्ड अपडेट के लिए कहा जाता है तो आप हमेशा शादीशुदा ख़वातीन का शनाख्ती कार्ड फ्राहम करने के लिए तरजीही काउंटर पर मुंतकिल किया जाएगा। वो ये इसमें ख़बर में बताया जा रहा है कि अगर आपको एहसास की जानिब से ख़त भेजा गया है या भेजा जाता है तो उसमें आपको ये करना होता है, उसका काउंटर वहाँ पर कैटेगराइज किया गया होता है, आपको अलग से एक नए काउंटर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और अगले काउंटर पर जाने से डाटा एंट्री डेस्क काउंटर कहा जाता है और अपनी बारी का आपको इंतज़ार करना होगा और वहाँ से भी आपका जो है डाटा सबमिट होगा और जमा करवाया जाएगा शादी के मुतालिक मालूमात। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि नादरा से अपने शनाख्ती कार्ड, बेफारम, बर्थ सर्टिफिकेट, जितने भी अंदराज हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के फौतगी के अंदराज हैं, वो आप टाइम पर बर वक्त अपडेट करवाएँ ताकि डायनामिक एक नादरा के ज़रिए उसके इश्तराक से एक बहुत बड़ा मुल्क भर में बायोमेट्रिक सर्वे होने वाला है, तो उसमें आपको फौरन से हुकूमत इमदाद फ्राहम कर सके। नंबर 3 पर आपको हम बताएंगे कि डाटा एंट्री काउंटर या रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है डेस्क है, घरेलू मालूमात फराहम करने के हवाले से शनाख्ती कार्ड का डाटा इंटर किया जाएगा। आपके ख़ानदान के तमाम बच्चों, शनाख्ती कार्ड और बेफाम और स्कूल वाले बच्चों का रिकॉर्ड्स और इसके अलावा कुछ दीगर मालूमात भी आपसे पूछी जाएगी। तमाम शनाख्ती कार्ड को आपको मौजूदा हैसियत के मुताबिक अपडेट किया जाना चाहिए होता है उस वक्त, नादरा जैसे अज़दवाजी हैसियत, बेवा की हैसियत या
मजदूरी वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें उसमें शामिल होंगी। डाटा एंट्री डेस्क पर आपसे डाटा एंट्री ऑफिसर DEO के जरिए रजिस्ट्रेशन के लिए सवालात पूछे जाएंगे। आपके घर के अफराद की तफसीलात, तालीम, सेहत, असासे यानी आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या मजदूरी है और आपके बच्चों की क्या मजदूरियां हैं और वो क्या मुलाजमत करते हैं या नहीं करते, यानी कि आमदन के बारे में सवालात आपसे पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ उनको जवाब में यकीनी बनाना होगा कि जो सही और दुरुस्त और फाल मालूमात हैं वो देना होगी, और साथ साथ फाल मोबाइल नंबर जो उस वक्त आपके पास आपके नाम पर है वो जमा करवाना होगा। याद रहेगा, घराना की सरबराह खातून ये सर्वे करवाएगी, बायोमेट्रिक के जरिए होगा। तकमील के बाद सर्वे में अपना टोकन रसीद अपने पास रखेंगे जो कि आपको वहाँ सेंटर पर दे दी जाएगी और मरकज से आप फिर निकल जाएंगे। सर्वे के बाद और सर्वे की तकमील के बाद आपको अपने दिए गए मोबाइल नंबर पर 8171 से एक मैसेज मौसूल होगा और तस्दीकी SMS में आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के बारे में एक ख़त भी मिल सकता है, बादज़ा अगर अहल आप उसमें मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। पर अपनी अहलियत को मालूम करने के लिए आपको हमेशा के लिए हुकूमती बहुत बड़े वेब पोर्टल 8171 का इस्तेमाल करना होगा। लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा सकूं, जिससे आप बराह रास्त ऑनलाइन खुद से उसको चेक कर पाएंगे। मुतबादिल तौर पर अपना करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत के तहसील ऑफिस के पते मालूम करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जहां से आप आराम से उनके पता मालूम कर सकते हैं कि आपका करीबी दफ्तर कहां पर है, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर यानी AC से मिल सकते हैं या मुतलका BISP ऑफिसर, एहसास ऑफिसर से रब्ता करें और अपनी अहलियत की हैसियत के बारे में जानने के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं और अपना सर्वे को यकीनी बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बारहा कह चुका हूं और बाद में भी कहता चलूं कि आपको ये चाहिए होगा कि अपना जो है अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं और अपने बच्चों की तारीख पैदाइश को दुरुस्त करवाएं। आपके बच्चों का जितना, अगर आपके वाकई बच्चे हैं और उनका रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है, तो सबसे बड़ा फेलियर आपका एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत की इमदाद लेने में यही है कि आपका जो रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है, जिसकी वजह से आपका ना सही स्कोर बनता है। क्योंकि इस मरतबा हुकूमत ने आपको बहुत बड़ी छूट दे रखी है जिसमें स्कोर को 37 तक हद मुकर्रर की गई है, क्योंकि आराम से आप काफ़ी सारे जो नॉर्मल घराने हैं 37 तक स्कोर में आ जाते हैं और हुकूमत उन्हें बादज़ा इमदाद फराहम करेगी। जैसा कि आपको पहले पता है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में कई शरैत भी रखी गई थी जिनकी वजह से अफराद को, घरानों को, ख़ानदान को नाअहल कर दिया जाता था। आपकी बात उनको भी ख़त्म किया गया है और 29 स्कोर की हद मुकर्रर थी उसको भी ख़त्म करके मौजूदा केस जो 2022 के साथ साथ 2023 की पहली किस्त है 7,000 रुपये की, उसकी में स्कोर की हद जो है 32 रखी गई है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बाद में जो अब बायोमेट्रिक यानी डायनामिक के जरिए जो लोग शामिल होंगे उनकी अहलियत 37 स्कोर तक होगी, तो आपको बहुत अच्छा मौका है। उससे पहले अपने शनाख्ती कार्ड और रिकॉर्ड्स, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करवाएं। लेकिन साथ साथ 8171 से मैसेज का सिलसिला भी जारी है हुकूमत के हवाले से। 8123 और 8171 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत को डील करता है। साथ साथ 8123 पंजाब के हवाले से एहसास राशन की जो जितनी भी अपडेट होती हैं उन्हें डील करता है। इस तरह की मजीद अपडेट के लिए सुनते रहिए EDU ट्रेनिंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।